सागर से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है। शाहपुरा में ये पूरा हादसा हुआ है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई। बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर है। बताया जा रहा है कि मौके पर मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। शाहपुर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है, तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा है और बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि 8 बच्चे थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीवार गिरा, जिसके बाद ये बच्चे उसमें दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल यहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है। एक दर्दनाक हादसा इसे कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि दीवार गिरने से 8 बच्चे हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो शाहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। तो मौके पर इस वक्त प्रशासन की टीम मौजूद है, जो कि मलबा हटाने का काम कर रही है इस वक्त। और शाहपुर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, एक बड़ा दर्दनाक हादसा है, विस्तार से बताइए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो सागर जिले के शाहपुर का पूरा मामला है, जहां पर हरदौल मंदिर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहे थे। इसी दौरान वहां पर मंदिर के बाजू में करीब 50 वर्ष से अधिक पुरानी दीवार खड़ी हुई थी और तेज बारिश के कारण वो है दीवार जो है गिर गई, जिसमें दीवार के पास में 8 बच्चे खड़े हुए थे जो उस दीवार की चपेट में आ गए और 8 बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सूचना के बाद में तत्काल आला अधिकारी प्रशासन के मौके पर पहुंच चुके हैं और सभी बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां पर उनके शवों को निकाल कर जो है अस्पताल भेजा जा रहा है। जी जितेंद्र, लेकिन आपने ये जानकारी दी कि वहां पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा था, साथ ही आपने ये भी बताया कि दीवार कई सालों पुरानी थी, तो क्या किसी प्रकार का साइन बोर्ड वहां पर नहीं लगाया गया था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो हरदौल मंदिर है, हरदौल मंदिर में सावन के महीने में जो शिवलिंग पार्थिव निर्माण चल रहे थे, तो जो करीब 50 वर्ष पुरानी जो दीवार थी वही मंदिर के बाजू में लगी हुई थी, खड़ी हुई थी। हालांकि तेज बारिश के कारण यह हादसा बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने के कारण जो है दीवार वहां से गिर गई और उसके नीचे जो 8 बच्चे खड़े हुए थे वो उस दीवार की चपेट में आ गए, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि तमाम जांच का विषय है और जो है प्रशासन हर तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही बड़ा हादसा सामने आया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जांच का ये विषय तो है, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों से आपका किसी प्रकार का संपर्क हो पाया, उन्होंने किस तरीके से जांच की बात की इस पूरे मामले पर, क्योंकि 8 बच्चों की मौत हुई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री और जो है जो विधायक हैं वो जैन ये अपने गोपाल भार्गव वहां पर पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उनके द्वारा जो अधिकारियों से बात की जा रही है और अब जो भी तथ्य आएंगे अधिकारियों ने भी यही बोला है कि देखिए अभी इस जो है यहाँ पर हादसा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी प्राथमिकता यह है कि बच्चों के शव को निकालकर सबसे पहले हम अस्पताल में भेजें। हालांकि घटना का कारण क्या है, क्यों यह घटना घटित हुई है और आखिर किसकी लापरवाही यहाँ पर, यह तमाम प्रकार की जांच है और जांच का विषय है और जो भी तथ्य आएंगे उन्होंने कहा है वो आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, 8 बच्चे थे, दुखद खबर है। कौन थे ये बच्चे, कहाँ के रहने वाले थे, कोई जानकारी इस पर? जी देखिए, अभी इस मामले की अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं है। हालांकि जो है बच्चों के शव को निकाला जा रहा है और इसके बाद में जल्दी ही ताजा अपडेट सामने आएगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो इस पूरे मामले पर अपडेट लगातार आप सकते रहेंगे कि बड़ा मामला, और आपने कहा कि जांच पड़ताल की बात इस पूरे मामले पर कही गई है, तो आखिर क्या इस पर जांच पड़ताल की जाती है, क्या लापरवाही इस पर सामने आती है, इसे लेकर जरूर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच सागर से आपको बड़ी खबर बता दें, दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है। शाहपुर में यह हादसा हुआ है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चे मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। सागर से बेहद ही दर्दनाक यह खबर, यह हादसा आपको बता रहे हैं। 8 बच्चे दीवार गिरने से उनकी मौत हो गई है। मौके पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शाहपुर में यह हादसा हुआ है। बच्चे बताया जा रहा है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे और 8 बच्चे दीवार गिरने से इसकी चपेट में आ गए। जितेंद्र गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर पहुंच चुके हैं और वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम है जो बड़ा ही दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है। और शाहपुरा में जो हरदौल का मंदिर है, हरदौल के मंदिर में सावन के महीने में पार्थिव जो है शिवलिंग निर्माण का कार्य चल रहा था, तो वहां पर जो सैकड़ों श्रद्धालु मौके पर थे, वहां पर बच्चे भी थे। तो वहीं पास में ही बनी मंदिर परिसर में एक करीब 50 वर्ष पुरानी जो है दीवार थी, तो वो अचानक दीवार तेज बारिश के कारण ढह गई
और जिस कारण से यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी मलबे में से बच्चों के शवों को निकाला जा रहा है। फिलहाल 8 बच्चों की जो है पुष्टि हो चुकी है कि 8 बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हुई है इसमें, और हालांकि अभी घायलों की जानकारी सामने नहीं आई है। जी तो जितेंद्र, क्या लगता है और भी कोई बच्चा क्या मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, मलबे के अंदर है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू जो है रेस्क्यू टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी यह और संभावना भी पाई जा रही है कि इसमें जो है और भी वहां पर दबे हुए निकल सकते हैं। हालांकि अभी तक जो 8 बच्चों के शवों को वहां से निकाल लिया गया है और जिनके लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। जी अच्छा जितेंद्र, जरा ये बताइए, हमारे जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं, ये हादसा कितने बजे हुआ और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, किस वजह से यह हादसा हुआ, उसकी भी जरा तफ्तीश से जानकारी दीजिए। जी देखिए, बताया जा रहा है कि यह जो घटनाक्रम है वो करीब आधा घंटे पहले का घटनाक्रम है। करीब 11:30 बजे यह घटना घटित हुई है। वहां पर जो सैकड़ों श्रद्धालु शिवलिंग निर्माण में मौजूद थे और वहीं पर ये बच्चे थे। तो उसी टाइम पे जो तेज बारिश भी चल रही थी और जिस कारण से वह दीवार ढह गई है। हालांकि अभी जो है रेस्क्यू वहां पर चल रहा है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। जिले के एसपीओ, कलेक्टर समेत बड़ी संख्या में वहां पर और भी अधिकारी मौजूद हैं। और अभी जो है ये जानकारी सामने आई है कि जो है गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अधिकारियों से वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह घटना घटी कैसे है। हालांकि एक यह बड़ी लापरवाही भी मानी जा रही है कि अगर वो 50 वर्ष पुरानी दीवार थी तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाना चाहिए था कि आखिर यह दीवार गिर ना जाए, इससे दूर रहे। लेकिन इस प्रकार की कोई भी प्रशासन के द्वारा वहां पर पहल नहीं की गई है। और हालांकि जो है ये बच्चे जो है अभी इसका भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बच्चे कौन है और कहाँ के हैं। जल्दी इस मामले में जो अधिकारियों के द्वारा बयान जारी किया जाएगा। जी अच्छा जितेंद्र, ये जानकारी तो फिलहाल चलिए नहीं है कि ये बच्चे कहाँ के थे, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि कितने उम्र दराज के ये बच्चे थे? 8 बच्चों का शव, जैसा कि आप बता रहे हैं, बरामद कर लिया गया है। क्या लगता है कौन से उम्र दराज के बच्चे? जी बताया जा रहा है कि यह जो बच्चे हैं वो करीब जो है 14 साल के नीचे ही से बच्चे हैं पूरे, और 14 से 15 साल की उम्र के नीचे के बच्चे हैं। और जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे वो कुछ बारिश की वजह से दीवार के पास में खड़े हो गए थे और तभी यह अचानक भरभरा के दीवार गिरी है, से हादसा घटित हो गया है वहां पर। हालांकि और भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि और भी बच्चे दबे होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन का जो है रेस्क्यू यहाँ पर अभी चल रहा है और संभावना यह जताई जा रही है कि यहाँ पे एक आध बच्चा जो और फंसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रही है और जो है बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। जी अच्छा जितेंद्र, तो ये आसपास रिहायशी इलाका है कि यहाँ पर जो दीवार गिरी है किसी घर का दीवार है या फिर यहाँ पर कोई नहीं रहता था? क्या जानकारी है इसके बारे में आपके पास? जी देखिए, मैं बता दूं कि यह एक मकान की दीवार है। पुराना मकान बना हुआ था वहीं पे हरदौल मंदिर के पास में, और उस मकान की जो है दीवार गिरी है यह, और दीवार गिरने के कारण जो है यह बच्चे सारे के सारे उसमें चपेट में आ गए। क्योंकि चूंकि सावन का महीना चल रहा है यहाँ पर और शिवलिंग निर्माण चल रहा था, जिस कारण से वहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। तो उन्हें बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालुओं के बच्चे हैं और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों के बच्चे हैं जो वहां दब गए हैं। जी जितेंद्र, तो अधिकारियों से भी आपकी वहां पर जो मौजूद है बात हुई होगी, तो क्या लगता है कब तक बचाव कार्य पूरा हो जाएगा, रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? जी देखिए, करीब बताया जा रहा है कि अभी आधा से 1 घंटे और लगेंगे इस पूरे मामले में। हालांकि दमोह जो है सागर कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी फिलहाल फोन नहीं अटेंड किया गया, क्योंकि जहां मौके पर जो है हालात थोड़े जो है भयावह बने हुए हैं और वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। तो प्रशासन पूरा ध्यान अभी जो रेस्क्यू में लगाए हुए है। जी तो जितेंद्र, जब ये हादसा हुआ तब आसपास में क्या कोई मौजूद था, कोई प्रत्यक्षदर्शी है? जी देखिए, वहां पर अभी प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु थे, जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा था, वो मौजूद थे और उनके द्वारा देखा गया है। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू चल रहा है वहां पर, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर यह घटना कैसे घटित हुई है। हालांकि यह बात जो है स्पष्ट हो गई है कि करीब 50 वर्ष पुराना वो मकान था जिसकी यह दीवार गिरी है और जिसमें यह जो है बच्चे दबे हुए हैं। जी चलिए, तो आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। दर्शकों को एक बार और जानकारी दे दें, जितेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कि शाहपुर में हादसा हुआ है जहां पर एक दीवार गिर गई और उस दीवार की चपेट में बताया जा रहा है कि 8 बच्चों की मौत हो गई है और अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है बताया जा रहा है। जैसा कि हमारे जितेंद्र संवाददाता ने बताया है कि वहां पर और भी बच्चे शायद हो सकते हैं और जब मलबा हटाने का काम जारी है, बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 घंटे और
समय लगेंगे जब ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। और फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे अधिकारियों की पूछताछ जारी है। मौके पर मंत्री भी मौजूद हैं और साथ ही अब अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। जो हादसा हुआ है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मौके पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। IBC 24 पर ये खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल मलबे में और भी बच्चे दबे होने की आशंका है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये भी सामने आती है कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये बच्चे आखिर कहाँ के हैं। इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवलिंग का निर्माण हो रहा था। चूंकि सावन का महीना है और इसी दौरान जो भक्त थे वो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है, ये जानकारी नहीं हो पाई है कि ये बच्चे कहाँ से थे, कहाँ से आए थे और साथ ही ये दीवार अचानक से कैसे गिरी। सबसे बड़ा सवाल भी ये भी उठता है कि दीवार जब गिरी तो दीवार कई सालों पुरानी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वहाँ पर ना तो कोई नोटिस बोर्ड था, ना ही कुछ चस्पा किया गया था और ये घर की दीवार है बताया जा रहा है। तो सागर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, और क्या जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है? जी देखिए, अभी निकलकर सामने कुछ भी ताजी जानकारी नहीं आई है। फिलहाल जो है अधिकारियों के द्वारा वहां पर रेस्क्यू चलवाया जा रहा है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी यह रेस्क्यू अब पूरा होने वाला है और उसके बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा कि अभी वहां पर मलबे में और कितने बच्चे दबे हुए हैं। फिलहाल 8 बच्चों के शव जिला चिकित्सालय भेज दिए गए हैं। मौके पर जो है हालात बड़े ही भयावह बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी का जो है अमला सारा वहां पर मौजूद है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद है तो वहां पर जो है रेस्क्यू सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी वैसे में ही प्रशासन की जो है रेस्क्यू टीम वहां पर रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। जी अच्छा जितेंद्र, ये भी जानकारी है कि वहां पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, तो क्या लगता है आपको कि ये बच्चे जो मृत हैं अभी, जिनके शव बरामद किए गए हैं, क्या वो आसपास के ही बच्चे हो सकते हैं या फिर कहीं दूर दराज से भी, जो कि भागवत कथा यहाँ हो रहा था, तो आए होंगे? जी बिल्कुल, यह इस बात से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जैसा कि शिवलिंग पार्थ निर्माण भी वहां पर चल रहा था, भागवत कथा का आयोजन भी होने वाला था, तो स्थानीय लोग भी हो सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं फुटेजों में सीधे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो पुराना मकान है और यह पूरा एक ग्रामीण रूरल एरिया है जहाँ पर स्थानीय बच्चे भी हो सकते हो, कुछ श्रद्धालुओं के बच्चे भी हो सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है कि वो बच्चे कहाँ के और कैसे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है सागर कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया गया फिलहाल, लेकिन अभी उनके द्वारा जो है इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है और आशा की जा रही है कि जल्दी इस मामले में जो है उनके द्वारा बयान जारी किया जाएगा। जी अच्छा जितेंद्र, वहाँ पर कुल कितने बच्चे थे? लगभग 8 बच्चे तो मृत हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो घायल हुए हैं उनकी संख्या क्या है? जी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है मौके पर करीब 10 से 12 बच्चे मौजूद थे, श्रद्धालुओं के साथ में थे, जो स्थानीय बच्चे भी थे, कुछ श्रद्धालुओं के बच्चे थे। हालांकि 8 बच्चों के जो है मृत होने की सूचना सामने आई है, 1 से 2 बच्चे छुटपुट घायल हुए हैं। फिलहाल अभी यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें घायलों की संख्या बढ़ सकती है। जी जितेंद्र, सवाल तो ये भी उठता है कि मंदिर परिसर के बाजू वाली दीवार है और मंदिर में तो लगभग अभी सावन का महीना भी चल रहा है और मौसम का रुख भी हम देख रहे हैं। प्रशासन लाख दावे ये करता है कि हर तरफ मरम्मत कर दी गई है, नालियों का निर्माण भी कर दिया गया है, जो दीवारें हैं उन पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? चूंकि मंदिर है, सावन का महीना है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी जायज है कि वहां पर पहुंचेगी। बिल्कुल, यह कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर मानी जा सकती है क्योंकि तमाम चाहे प्रशासन दावा कर ले, लाख दावा कर ले कि हमारे द्वारा जो है लगातार ही इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर यह सबसे बड़ा सवाल है कि जब मंदिर में सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर शिवलिंग निर्माण करा रहे हैं, जैसा कि भागवत की भी जानकारी सामने आई थी कि श्रीमद भागवत कथा का आयोजन भी वहां पर होने वाला था, तो जब इतने जो है संख्या में बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु आ रहे थे तो प्रशासन को सबसे पहले करना चाहिए था कि यह जो पुरानी दीवार है, क्षतिग्रस्त मकान था, पूरा का पूरा मकान क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था, तो उससे वहां पर प्रशासन नोटिस बोर्ड चिपकाती या फिर उसे हटाने का कार्य करती। लेकिन यह गंभीर लापरवाही है प्रशासन की, जो प्रशासन के द्वारा समय रहते यह नहीं किया गया और इसका खामियाजा जो है 8 बच्चों की मौत से
स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की लापरवाही ही से कहेंगे कि मंदिर के बाजू की ये दीवार है, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सावन का महीना है, श्रद्धालु भी जायज है कि वहां पर पहुंचेंगे, और जैसा कि भागवत कथा का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा था जितेंद्र, उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा इन 8 मासूमों को चुकाना पड़ा। फिलहाल रहली विधायक भी पहुंचे हैं जितेंद्र वहां पर, और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी। क्या उनसे कोई जानकारी आप तक मिल पाई है? जी देखिए, जैसा कि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी से बात की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट बोला गया कि इसमें यह लापरवाही है। जब इस तरीके का क्षतिग्रस्त मकान वहां पर खड़ा हुआ था, इतनी पुरानी दीवार खड़ी हुई थी, तो उसके लिए समय रहते क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा हटाई गई। तो तमाम प्रकार के गोपाल भार्गव भी वहां पर चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों से, पूर्व मंत्री जी, और वहां पर विधायक भी पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन का अमला है, अभी चूंकि प्राथमिकता प्रशासन की यह है कि वहां पर रेस्क्यू करके जो है बच्चों को निकाला जाए, कहीं और बच्चा तो नहीं फंसा है किसी, तो ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। हालांकि भार्गव जी से जो बात हुई है उनके द्वारा यही कहा गया है कि इसमें जिसकी भी गंभीर लापरवाही है उसको कहीं ना कहीं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि मौके पर जो है अभी हालात बेकाबू बने हुए हैं, कहीं न कहीं ग्रामीणों में भी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि 8 मासूमों की मौत जो यहाँ पर हुई है वो हर किसी को सहला रही है। जी जितेंद्र, अभी तक क्या कोई मुआवजे का ऐलान या फिर कोई भी ऐसा कुछ ऐलान किया गया है? जी देखिए, अभी इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य प्रशासनिक अधिकारियों के या फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं दिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि 8 मासूम बच्चों की जान गई हुई है वहां पर। तो जिन लोगों के, जिस परिवार के यह बच्चे होंगे, तो सोचने की बात है कि उन परिवार पर इस समय पे क्या गुजर रही होगी। कहीं ना कहीं प्रशासन मुआवजा जरूर दे देगा बाद में, या फिर प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही करने वाले को जिम्मेदार ठहराकर उस पर कार्रवाई कर देगा। लेकिन यह जो है कमी वहां के श्रद्धालुओं की, जिनके यहाँ बच्चे हैं, या फिर स्थानीय लोगों की, यह किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि स्थिति गंभीर है वहां पर और रेस्क्यू चल रहा है। फिलहाल रेस्क्यू खत्म होने तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर आगे निकलकर क्या आता है। जी चलिए जितेंद्र, तो आप बने रहिएगा। एक बार फिर से दर्शकों तक अपडेट पहुंचा दें कि सागर के शाहपुर में दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 बच्चे घायल हैं। इनमें से ज्यादातर 10 से 14 साल के बच्चे हैं और हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ, ये जानकारी भी आई है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम भी जारी है। शव और घायल बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। हरदोई मोहल्ला में वो वहाँ की दीवार गिर गई, ये घटना हो गई, कई बच्चों में कुछ खत्म हो गया। टेंट जो नीचे धंसा तो बच्चे वहाँ पर शिवलिंग निर्माण कर रहे थे, तो उन सारे बच्चों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगभग 8 या 9 बच्चों का कैजुअलिटी हुई है, दिवंगत हुए हैं। 2 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी अभिषेक भार्गव, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक जी, यहाँ पर सागर में दुर्घटना हुई है, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? करके नगर पंचायत क्षेत्र है। सुबह से वहां पर शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था, टेंट लगा हुआ था, तो टेंट से सटा हुआ एक मकान है 2 मंजिला, जिसके ऊपर की मंजिल, क्योंकि वो कच्चे मकान थे तो ऊपर की मंजिल का पूरा मलबा टेंट के ऊपर गिरा, तो टेंट नीचे दब गया और वहां पर लगभग 10 से 12 बच्चे वहां पर शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम में लगे हुए थे, तो सभी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। दुखद घटना इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 9 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है, 9 बच्चे दिवंगत हो गए हैं और 2 बच्चे अभी यहाँ पर एडमिट हैं जिला चिकित्सालय सागर में। हम सभी लोग यहीं पर हैं और स्थिति काफी गंभीर है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल के, से ज्यादा की आयु किसी बच्चे की नहीं है। इस प्रकार की पहली घटना हम सभी लोगों ने अपने सामने देखी है और मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ अपने शब्दों में, और उनके परिवारों की स्थितियां इतनी विकट हैं। एक इकलौते बच्चे थे, 4 से 5 इकलौते बच्चे थे। 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनमें इकलौता बच्चा था, उनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, माँ अकेली है। बड़ी ही ऐसी विकट कंडीशन है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब जो हमारे हाथ में है वो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, तो आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है सर मौके पर?
देखिए, मैं मौके पर सुबह से ही हूँ। जैसे कि मुझे घटना का पता लगा था तो जो गंभीर रूप से घायल थे बच्चे, उन सभी को वहां से लेकर जिला चिकित्सालय में हम लेकर आए और उस समय तत्काल कैजुअलिटी ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन रास्ते में आते आते लगभग 8 बच्चे शांत हुए। एक बच्चा दूसरे जिले मतलब दमोह अस्पताल पहुंचा था, तो हमारे कार्यकर्ता वहां भी पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह वहां शांत हो गया था। तो यहाँ पर अभी सभी का पोस्टमार्टम चल रहा है 8 बच्चों का। उनके पोस्टमार्टम के लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं। कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, माननीय गोपाल भार्गव जी भी उपस्थित है यहीं पर। और सभी लोगों के पोस्टमार्टम के बाद उनके शवों को वापस उनके परिवारों को सौंपने का, वहीं वापस शाहपुर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।